नमस्कार। ज्ञान विवेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है? बीजीय व्यंजक पढ़े हैं। पीछे की कक्षाओं में अपन ने बीजीय व्यंजकों के बारे में अध्ययन किया है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का जोड़ बाकी, गुणा, भाग, इस प्रकार की संक्रियाओं को अपन हल कर चुके हैं। यानी यहाँ तक बीजीय व्यंजकों का सामान्य गुणनखंड, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। गुणनखंड तक अपन परिचित हैं। आगे अपन लेंगे बहुपद। यानी बीजीय व्यंजकों में अपन ने लिया पदों में, बीजीय व्यंजक की संख्याओं में एक पदीय व्यंजक, यानी इस प्रकार का व्यंजक जिसमें एक ही पद हो, द्विपदी, त्रिपद, बहुपद। यानी पदों की संख्या के आधार पर व्यंजकों का वर्गीकरण किया। अपन लेंगे एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। एक ही चर राशि हो, इसमें एक ही प्रकार की चर राशि हो, वो एक चर राशि वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 3x प्लस 4, चर राशि वाला, अक्ष चर वाला बहुपद है। अक्ष चर वाला बहुपद, यानी बहुपद चर राशि की पूर्ण संख्या के रूप में, चर राशि की घात पूर्ण संख्या के रूप में हो, पूर्ण संख्या के रूप में हो। जैसे y की घात 5 प्लस 3y एक बहुपद है। y की घात 5 प्लस 3y एक बहुपद है, परंतु अंडर रूट एक्स प्लस 5 एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर राशि की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। एक्स की घात 1/2 है, तो ये एक बहुपद के रूप में नहीं है। तो ऐसा बहुपद है जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद। एक चर वाले बहुपद, यानी जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि हो, वो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। तो आज अपन एक चर राशि वाले बहुपद का करेंगे। इसमें लेंगे बहुपद की, बहुपद में पदों की संख्या, चर राशि का गुणांक या चर का गुणांक, बहुपद की घात, इस प्रकार की चर्चाएं करेंगे। तो पदों की संख्या, पद संख्या यानी कितने पद है, कौन सा बहुपद है? एक ही पद हो, एक ही पद हो तो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में
दो पदों, द्विपद, जैसे दो अक्ष एक पदीय बहुपद का उदाहरण है। दो अक्ष है, 5 है, 3y है, ये इस प्रकार के बहुपद क्या कहलाते हैं? एक पदीय। 2 अक्ष प्लस 3, 3y प्लस 5, ये क्या कहलाते हैं? बहुपद। ये जो अचर राशि है, ये अचर राशि, तो अचर अगर किसी बहुपद में अक्ष की घात 0 है, अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद, जैसे 5 एक अचर बहुपद है, 3 इसको शून्य बहुपद भी कहते हैं, अचर बहुपद या शून्य बहुपद। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कितने पदीय है। जैसे अक्ष की घात 3 प्लस 5y प्लस 2 त्रिपदी है, त्रिपदी। तो इस प्रकार के बहुपदों में पदों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि कितने पद हैं। जितने बहुपद में पद होंगे वो क्या कहलाता है? बहुपद के पद। अलग अलग पद यानी जिसमें चर राशि समान नहीं हो या उसकी घात समान नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुपद के पदों की संख्या। अलग अलग पद है, यानी इसमें 2 अक्ष और 3 दो पद है। इसमें अक्ष की घात 3, 5y और 2, ये 3 पद है। पदों की संख्या कितनी है? 3। तो ये कैसा बहुपद है? त्रिपदी। इसमें 2 पद है, द्विपद। इसमें 1 पद है, यानी 2 अक्ष है या 5 है, ये अचर बहुपद या शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद या अचर बहुपद। 3y ये भी एक पदीय बहुपद का उदाहरण है। तो पदों की संख्या हुई। अक्ष का गुणांक या चर का गुणांक, जैसे इसमें पूछा जाए, इसमें अक्ष ही चर राशि के रूप में लेंगे। एक चर राशि वाले बहुपद का अध्ययन कर रहे हैं, तो अक्ष की घात 3 प्लस 5 अक्ष प्लस 2 एक त्रिपदी बहुपद है, जिसमें अक्ष की घात 3, 5 अक्ष 2 अक्ष की घात इसमें 0 मानी जाती है, इसलिए इसको शून्य बहुपद कहते हैं। जो संख्या के चर राशि के रूप में होती है, अचर संख्या होती है, उसमें अक्ष की घात 0। इसमें गुणांक पूछा जाए, अक्ष की घात 3 का गुणांक, तो इसके गुणांक में यानी गुणा में लिखी हुई संख्या उसका क्या कहलाती है? गुणांक। इसका गुणांक क्या है? 1। तो अक्ष क्यूब का गुणांक क्या है? 1। अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक क्या है? 5। इस प्रकार से किसी भी चर राशि का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। आगे लेंगे बहुपद की घात। इसी बहुपद की घात कितनी होती है? बहुपद की घात। बहुपद की घात में किसी बहुपद में उसकी चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात होती है। जैसे पांच y की घात 6 माइनस 3y प्लस 7, y की घात, y की अधिकतम घात, y की अधिकतम घात क्या है? 6। तो बहुपद की घात क्या होगी? 6। बहुपद की घात क्या होगी? 6। 3 अक्ष की घात 7, 5 अक्ष स्क्वायर प्लस 3 अक्ष प्लस 2,
अक्ष की घात, अक्ष की अधिकतम घात 7, तो बहुपद की घात कितनी होगी? 7। इस प्रकार से अपन किसी भी बहुपद की घात ज्ञात कर सकते हैं। बहुपद का शून्यक, शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक, तो बहुपद में जो चर राशि है उस चर राशि का ऐसा मान जिस पर बहुपद क्या हो जाए? 0 हो जाए। चर राशि का चर का वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए, उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। कोई भी मान अगर चर राशि का मान रखा जाए, उस मान पर अगर बहुपद 0 हो जाए तो वो क्या कहलाता है? शून्यक। किसी बहुपद के शून्यक याद करना, जैसे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का शून्यक। पहले शून्यक ज्ञात करना हो, उदाहरण लेते हैं। कोई भी मान रखते हैं, उस पर शून्यक ज्ञात। px कोई बहुपद है, x माइनस 1, x माइनस 1 एक कोई बहुपद है, तो x का मान 1 लेने पर x बराबर 1, चर का मान 1 लिया, x बराबर 1 पर 1 माइनस 1 बहुपद क्या हो गया? 0। x का मान 1 लेने पर 1 माइनस 1 0, तो x बराबर 1, यानी इस बहुपद का शून्य क्या है? x माइनस 1 का शून्यक है, 1 है वो x माइनस 1 का शून्यक है। तो कोई भी संख्या यानी जिस मान पर बहुपद 0 हो जाए वो मान क्या कहलाता है? उसका शून्यक। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं और कोई भी मान उसका शून्यक है। ये जरूरी आवश्यक नहीं है कि शून्य ही उसका बहुपद का शून्य हो, यानी इस पर 0 ही इसका 0 हो, ऐसा नहीं है। यानी कोई भी मान ले सकते हैं, जैसे इस पर 1 पर बहुपद का मान क्या हो रहा है? 0, यानी p x बराबर 1 इसका शून्यक है। x बराबर 1 क्या है? इसका शून्यक। x का मान 1 इसका शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक 1 है। 1 से अधिक भी शून्यक हो सकते हैं, 1 से अधिक शून्यक हो सकते हैं। यानी बहुपद के शून्यक कितने होंगे? उसकी घात के बराबर होंगे। बहुपद के शून्यक है वो बहुपद की घात के बराबर होंगे। बहुपद की जितनी घात होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। जांच कीजिए। दो और माइनस 2, 2 और माइनस 2 बहुपद x प्लस 2 और माइनस 2 बहुपद x प्लस 2
के शून्यक है। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, यानी पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 एक बहुपद है जिसमें एक्स बराबर 2 या एक्स बराबर -2 इस बहुपद का शून्यक है, ये जांच करनी है। तो पी का मान, एक्स का मान रखो, एक्स बराबर 2 लेने पर प्लस का 2 लिया, पी 2 बराबर एक्स का मान 2 लेने पर 2 + 2 यानी 4। एक्स का मान 2 लेने पर बहुपद क्या आया? 4। बहुपद का मान क्या आया? 4। तो शून्य कौन सा मान होता है? जो मान लेते हैं उस पर बहुपद का मान 0 आए, यानी ये मान उसका 0 आए। तो पी का मान एक्स का मान 2 लेने पर पी का मान 4 प्राप्त हो रहा है। ये बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। एक्स बराबर दूसरा मान क्या है? -2। -2 लेने पर p बराबर -2 रखने पर 2 -2 + 2, 2 - 2 0। एक्स बराबर -2 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। +2 शून्यक नहीं है, जबकि -2 बहुपद का शून्यक है। और भी कई उदाहरण लेकर अपन जांच करते हैं कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है। एक्स स्क्वायर -2x, कोई उदाहरण लिया, एक्स स्क्वायर -2x, सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए। दो और 0 शून्यक है। 2 और 0 इसका शून्यक है। तो पी एक्स स्क्वायर -2x बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर -2x। एक्स बराबर 2 लेने पर एक मान क्या है? 2। तो एक्स की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। एक्स का मान 2 लेने पर बहुपद क्या हो रहा है? 0। तो ये शून्यक है। एक्स बराबर 0 लेने पर 0 बराबर 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, 0 - 0 0, यानी बहुपद की ये दोनों ही शून्यक हैं। एक्स बराबर 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर -2x के शून्यक है। यानी बहुपद के एक से अधिक भी शून्यक हो सकते हैं। इस उदाहरण से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि बहुपद के एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं। तो कितने अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? जितनी बहुपद की घात है, बहुपद की घात के समान उसके शून्यक हो सकते हैं। इसकी घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है एक्स की? 2। तो एक्स की 2 घात है, तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? यानी 2 घात अधिकतम घात है, उतनी घात बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात कितनी हुई? 2। तो इसके शून्यक कितने हैं? 2। एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। x इक्वल टू 2x + 2x + 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब तक
अपन ने शून्यक दिए हुए थे, उनकी जांच की कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अब अपने पास बहुपद दिया हुआ है और उसका शून्यक ज्ञात करना है, यानी ऐसा मान ज्ञात करना है जिस पर बहुपद क्या हो जाए, 0। पी एक्स बराबर 2x + 1 बराबर 0 होना चाहिए। शून्य ज्ञात करने के लिए 2x + 1 बराबर 0। पी एक्स 0 होगा तो 2x + 1 बराबर 0। 2x बराबर 1 का पक्षांतरण करेंगे -1, x बराबर -1/2, यानी x का कौन सा मान होगा जिस पर बहुपद 0 हो जाए, x बराबर -1/2 शून्य है। x बराबर -1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक है। तो x + 1 का शून्यक है। x² - 1, x² - 1 शून्य ज्ञात करना। px बराबर x² - 1 बराबर 0। बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0, x² - 1 बराबर 0, x² बराबर 1, x² बराबर 1 का पक्षांतरण कर दिया, x बराबर √1 वर्गमूल, यानी +-1। इस बहुपद के दो शून्य होंगे, +1 -1। तो इस प्रकार से एक से अधिक बहुपद एक साथ ज्ञात किए जा सकते हैं, यानी जिसमें x² का पद होगा तो इसमें क्या है, एक x + 1 x -1 इसका गुणनखंड है, तो एक बार +1 -1 एक बार +1, तो x के दो बहुपद दो शून्यक हैं, +1 -1। इस प्रकार से अपन बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके एक से अधिक मान भी ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे P1 का मान है, P0 है, P2 है, इसके मान ज्ञात करने हैं। तो कोई भी मान दिया गया हो आपको उस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो जो मान दिया हुआ है वो x की जगह मान, यानी उस राशि का मान रखकर बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। P1 P0 P2, तो Px बराबर x² - 1, px बराबर x² - 1। P1 ज्ञात करने के लिए px का मान क्या रखेंगे, 1, x 1 का स्क्वायर -1 0, x का मान 1 रखने पर बहुपद 0 हो रहा है, यानी P1 का मान कितना आया, 0। P0 का मान, P का मान 0 रखने, यानी x का मान 0 रखने पर 0 का स्क्वायर -1, 0 का मान 0 माइनस का 1, यानी P0 का मान कितना आया, -1। P2 x का मान 2, P2 मान ज्ञात करना, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 -1 3, यानी P2 कितना आया, 3। इस प्रकार से अपन कोई भी बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं।